Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इमेजिन करिए सुबह के 4 बजे हैं, अमेरिका के टेक्सास शहर में एक घर का दरवाजा टूटता है, फेडरल एजेंट्स की आवाज आती है। ये लोकल पुलिस नहीं है, ये आइस है, आईसीई, अमेरिका की सबसे खतरनाक इमिग्रेशन पुलिस। इनके पास जज का वारंट नहीं है, फिर भी ये उन लोगों को उठाकर सीधा डिपोर्टेशन फ्लाइट में डाल सकते हैं। अब कट करते हैं इंडिया पर। हमारे पास भी इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, शायद अमेरिका से बड़ी भी है, लेकिन क्या हमारे पास ऐसी कोई फोर्स है? 2025 में सरकार ने नया कानून बनाया, लेकिन उसमें इंडियन आइस को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? आज हम डिकोड करेंगे इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के अंदर की कहानी और समझेंगे कि कैसे इंडिया गन्स से नहीं बल्कि एल्गोरिदम्स से बॉर्डर प्रोटेक्ट कर रहा है। इस वीडियो का मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का है। सितंबर 1, 2025 को भारत में एक नया कानून लागू हुआ, IFA 2025। इसने 80 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने के लॉज को खत्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत अपनी खुद की डिपोर्टेशन आर्मी बना रही है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, प्रॉब्लम का स्केल समझते हैं। दुनिया भर में माइग्रेशन अब से सिर्फ नौकरी का मुद्दा नहीं रहा, ये नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्र के सिक्योरिटी का मामला बन गया है। भारत की सिचुएशन यूएस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बहुत ही ज्यादा पोरस है। यहाँ सिर्फ गरीब मजदूर नहीं आ रहे, बल्कि इंसर्जेंट्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स भी एक्टिव हैं। यूएस के पास अपने पड़ोसियों पर पावर है, लेकिन भारत एक टफ नेबरहुड में है जहां डिप्लोमेटिक लेवरेज कम है। तो सवाल ये है कि इस थ्रेट को हम टैकल कैसे करें? कंपैरिजन के लिए पहले यूएस का गोल्ड स्टैंडर्ड देखते हैं। यूएस में आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट काम करती है। इसके दो हाथ हैं, पहला ईआरओ जो लोगों को ढूंढ कर निकालती है, और दूसरा, ईआरओ का मतलब है एनफोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस, और दूसरा एचएसआई जो होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस, जो क्रिमिनल गैंग्स को तोड़ते हैं। सबसे डरावनी बात क्या है? ये एक फेडरल पैरामिलिट्री फोर्स है। कैलिफोर्निया की पुलिस चाहे या ना चाहे, कैलिफोर्निया एक स्टेट है यूएसए में, आइस वहां जाकर लोगों को अरेस्ट कर सकती है। इनके पास इतनी पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट इन्हें रोक नहीं सकती। आइस की पावर सिर्फ बंदूक में नहीं है, उनके बजट में है। सुनिए ये स्टेटिस्टिक्स, ये आपको चौंका देगी। यूएस में हर रोज लगभग 40,000 लोगों को डिटेंशन सेंटर्स यानी प्राइवेट जेल में रखा जा रहा है। एक आइस ऑफिसर को किसी को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद एडमिनिस्ट्रेटिव वारंट साइन कर सकता है। सिर्फ 2024 में उन्होंने 2.7 लाख लोगों को डिपोर्ट किया, यानी करीब करीब 3 लाख लोगों को डिपोर्ट किया। ये एक इंडस्ट्रियल मशीन है। क्या भारत इतना खर्चा अफोर्ड कर सकता है? जवाब आपको हैरान कर देगा। 2025 से पहले हमारा सिस्टम राम भरोसे था। हम 1946 के फॉरेनर्स एक्ट पर चल रहे थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का था। सिस्टम कैसा था? हेड विदाउट हैंड्स पॉलिसी बनाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, एमएचए, लेकिन अरेस्ट करने का पावर था स्टेट पुलिस के पास। सोचिए, अगर सेंटर ऑर्डर दे पर स्टेट पुलिस पॉलिटिकल रीजन के कारण या कोई और कारण हो एक्शन ना ले, तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास कोई सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं थी। फिर आया गेम चेंजर 1 सितंबर 2025 को। सरकार ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट IFA 2025 लागू किया। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, BOI, जो पहले सिर्फ एक ऑफिस था, अब उसको स्टैट्यूटरी पावर मिल गई है। पेनल्टीज बहुत स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। इलीगल एंट्री पर अब सीधा 5 साल की जेल हो सकती है और फेक डॉक्यूमेंट्स पर 7 साल। लेकिन एक चीज मिसिंग थी। कौन सी चीज? यहाँ ट्विस्ट आता है। बिल का ओरिजिनल ड्राफ्ट ने एक नेशनल इमिग्रेशन अथॉरिटी, NIA, बनाने का प्लान था, जो इंडिया का आइस होता, लेकिन फाइनल कानून में इसको ड्रॉप कर दिया गया। क्यों? सरकार ने रियलाइज किया कि नया पुलिस फोर्स बनाना फिजिकली अनसस्टेनेबल है, यानी बहुत महंगा और कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्की है। भारत ने डिसाइड किया कि हम अमेरिका की कॉपी नहीं करेंगे। हम फिजिकल फोर्स की जगह टेक्नो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल
टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल करेंगे। टेक्निकल बात समझिए। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 258 कहता है कि सेंटर अपने काम स्टेट को डेलीगेट करता है। यूएस में आइस फेडरल फोर्स है, यानी जो सेंटर है वहां का, उसको फेडरल कहते हैं, उनके पास है, वो स्टेट की नहीं सुनती। लेकिन भारत में अगर वेस्ट बंगाल या केरल की पुलिस कोऑपरेट ना करे तो बीएसएफ या बीओआई इंटीरियर एरियाज में ऑपरेट नहीं कर सकती। ये सेंट्रल फोर्स बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ता, जो कि पॉलिटिकली इम्पॉसिबल था। इसलिए इंडियन आइज का आइडिया फेल हो गया। अगर आपको लगता है कि डिटेंशन सेंटर सोल्यूशन है तो आसाम मॉडल देखिए। वहाँ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स हैं और मतिया ट्रांजिट कैंप इंडिया का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर है। कैपेसिटी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 लोग। याद है यूएस में हम बात कर रहे थे 40,000 लोगों की। रियलिटी ये है कि लोग सालों तक वहां पड़े रहते हैं। वेयर हाउसिंग होती है लेकिन डिपोर्ट कोई नहीं होता। क्यों? दोस्तों, अरेस्ट करना आसान है, वापस भेजना बड़ा मुश्किल है। डिपोर्टेशन तब होता है जब बांग्लादेश माने कि बंदा उनका है। वो मानते नहीं है और भारत क्या करता है? हम उसे करते हैं पुशबैक स्ट्रेटजी। बॉर्डर पर पकड़ो और वापस ढकेल दो। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में यही किया गया। लेकिन जो लोग देश के अंदर यानी मुंबई, दिल्ली और यहाँ वहां पहुंच गए हैं, उन्हें बिना ट्रीटी के वापस भेजना नामुमकिन है। इसलिए आइस एजेंसी बनाकर भी वो सिर्फ जेलर बन कर रह जाती। तो भारत का मास्टर प्लान क्या है? डिजिटल डिनायल। आईएफए 2025 के अंदर आईआईएमएस यानी इंटीग्रेटेड इमिग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम कंपलसरी कर दिया गया है। प्लान ये है, पुलिस घर पर रेड नहीं करेगी, सिस्टम आपका डिजिटल एक्सेस बंद कर देगा। अगर वीजा एक्सपायर हुआ तो ऑटोमेटिकली होटल्स, सिम कार्ड और बैंक्स को अलर्ट चला जाएगा। आप ना घर किराया पर ले पाएंगे न ट्रैवल कर पाएंगे। ये है इनविजिबल वॉल। तो दोस्तों, कंक्लूड करते हैं। भारत ने यूएस का महंगा और एग्रेसिव मॉडल रिजेक्ट करके स्मार्ट सर्वेलेंस चुना है। हम $9 बिलियन जो आइस का बजट है खर्च नहीं कर सकते। हमारा सोल्यूशन फिजिकल पुलिस में नहीं है, डिप्लोमेटिक ट्रीटीज में है। जब तक पड़ोसी देश लोगों को वापस लेने को तैयार नहीं होते, तब तक डिजिटल कंट्रोल और बॉर्डर पुशबैक ही भारत की स्ट्रैटेजी रहेगी। जाते जाते एक फ्यूचरिस्टिक सोच देकर जाता हूँ। 2026 में एक इलीगल इमिग्रेंट शायद पुलिस से बच जाए, लेकिन जब वो किराना स्टोर पर क्यूआर कोड स्कैन करेगा या ट्रेन टिकट बुक करेगा और स्क्रीन पर आएगा स्टेटस इलीगल, एक्सेस डिनाइड, तब उसे पता चलेगा कि इंडिया की नई इमिग्रेशन फोर्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक कोड है। टेक्नोलॉजी ही नया बॉर्डर गार्ड है। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। डिजिटल कंट्रोल या फिजिकल अरेस्ट, कौन सा बेहतर है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही आप देखते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.